रघु नाम का भूत का बहुत ज्यादा खौफ था। लोग रात में घर से बाहर निकलने से बहुत डरते थे। ग्राहक कुछ कपड़े लेने आता है। अरे भाई, शर्ट दिखाना। हाँ भाई, अभी दिखाता हूँ। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। रामलाल, रुको जरा, मैं अचानक रामलाल के सामने एक सफेद कपड़ा पहने हुए ये सब सच था तो उस भूत ने मुझे छोड़ क्यों दिया और मैं घर कैसे पहुंचा? क्या हुआ रामलाल, बहुत डरे डरे से लग रहे हो। गांव का भूत देख ली क्या? राजू, तुम मेरे बात पे विश्वास नहीं करोगे। कल दुकान में थोड़ा लेट हो गया, जिसके कारण आते आते अंधेरा हो गया था। अंधेरा होने के कारण मैं थोड़ा घबरा गया था और घबराते घबराते अपने घर की ओर जा ही रहा था, तभी कोई मेरे सामने अचानक आके खड़ा हो गया और वह हवा में उड़ रहा था। मैं तो बहुत डर गया था और डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। उसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता चला। फिर मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर में था। रामलाल, जरूर तुम कोई सपना देखे होगे। अगर भूत तुम्हारे सामने होता तो वो तुम्हें छोड़ता नहीं। गांव वाले बोलते हैं ये भूत बहुत खतरनाक है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन तुम जब ये थैला लेके आए मैं समझ गया, क्योंकि मैं वहीं कलुआ के घर के पास से ही आ रहा था। अगर वो हमें किसी तरह के नुकसान नहीं पहुंचाता तो हमें उससे मिलना चाहिए। क्या? भूत से मिलना? ना बाबा ना, अगर कहीं कुछ हो गया तो? रामलाल, अगर उसे कुछ करना होता तो कल ही रात में बहुत कुछ कर सकता था। हाँ, बात तो सही है। ठीक है, आज रात में घर से निकलते हैं। ठीक है, शाम में मिलते हैं। राजू अपने घर चला जाता है। रामलाल भूत से मिलने के बारे में दिन भर सोचता है और वह उस दिन अपना दुकान भी नहीं जाता है। शाम होते ही राजू रामलाल के घर पहुंच जाता है और रात होने के बाद दोनों घर से निकलते हैं। गांव में कई तरह के डरावनी आवाजें सुनाई देती है। दोनों बहुत डर जाते हैं। रामलाल, अब तक कुछ भी नहीं दिखा है। कहीं तुम इन आवाजों से डर के बेहोश तो नहीं हो गए थे? नहीं राजू, सच में मैंने देखा था। रामलाल, तुम आ गए, साथ में राजू को भी लाए। रामलाल डरते हुए बोलता है। राजू, देखो मैंने बोला था ना, कल रात में जो भी हुआ वो सब सच था। हाँ रामलाल भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो बोलता हूँ यहाँ से जल्दी चलो, मुझे नहीं मिलना किसी भूत से। कहाँ जा रहे हो? राजू मुझसे मिलेंगे नहीं। भूत भाई, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। अरे राजू, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तुम डरो मत। मैं तो कई दिनों से किसी से मिलना चाहता था। वो क्यों? रामलाल, इस गांव का जो मुखिया है उसके पिता ने मेरा सारा जमीन जबरदस्ती अपने नाम कर लिया था। उसके बाद मुझे और मेरी पत्नी को अपने आदमियों के द्वारा मार दिया। मेरा एक बेटा भी था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है।
जब तक हम दोनों अपने बेटे से मिल नहीं लेते तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या आपकी पत्नी भी है? वो कहाँ पर है? तभी अचानक उसकी पत्नी भी आ जाती है। रामलाल, राजू, क्या तुम दोनों मेरे बेटे से एक बार मिला दोगे? लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसका नाम राहुल है। जब हम मरे थे वो यहाँ से दूर दूसरे गांव गोविंदपुर अपने नानी घर में था। उसके बाद इस मुखिया के पिता ने उसे इस गांव में कभी आने नहीं दिया। हमारे मुखिया जी तो बहुत अच्छे हैं। उसके पिताजी अब कैसे थे उसके बारे में तो पता नहीं। हम दोनों मुखिया जी से ज़रूर बात करेंगे और कल ही आपके बेटे के पास जाएंगे। शुक्रिया रामलाल, शुक्रिया राजू। हम दोनों पर हमेशा तुम्हारा उपकार रहेगा। इतना बोलकर भूत और उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है और रामलाल राजू दोनों अपने घर सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही रामलाल और राजू जो भी रात में हुआ वो सारी बातें मुखिया को बताते हैं। मुखिया इस बात को सुन बहुत निराश होता है क्योंकि इस गांव का परेशानी की वजह उसके पिता थे। रामलाल राजू, मैं अपने पिता की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जरूर रघु और उनकी पत्नी को उनके बेटे से मिलाऊंगा और उनके सामने ही सारी जमीन दे दूंगा और मैं खुद उन दोनों से अपने पिता के लिए माफी मांगूंगा। मुखिया जी, चलिए फिर आज ही हम रघु के बेटे को इस गांव में ले आते हैं और उसके पिता से मिला देंगे। हाँ राजू, चलो। मुखिया रामलाल राजू और कुछ लोग गोविंदपुर जाते हैं और राहुल को उनके माता पिता के बारे में सारी बात बताते हैं। सब सुनकर राहुल बहुत रोने लगता है और वह तुरंत अपने माता पिता से मिलने के लिए निकल जाता है। सोनपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। वहीं सोनपुर गांव के बीच एक चबूतरे पर बैठकर सारे लोग रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही बहुत तेज हवा चलने लगती है। सारे लोग घबरा जाते हैं। तभी रघु और उसकी पत्नी वहां आ जाते हैं। दोनों अपने बेटे को देखते ही पहचान जाते हैं। ये सब देखकर राहुल फूट फूट कर रोने लगता है। राहुल बेटा, अपने माता पिता से नहीं मिलोगे? मुझे माफ़ कर दो माँ। पिताजी, मैंने यहाँ आने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं आ नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम मत रो। जो होना था सो हो गया। अब रो रो के अपनी सेहत मत बिगाड़ो। मैं क्या करूं पिताजी, मुझसे ये आंसू रुका नहीं जा रहा। रघु, मेरे पिता ने जो भी किया मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे भी माफ कर दीजिए। मुखिया, मैं इस गांव के किसी भी इंसान से गुस्सा नहीं हूँ। हमें तो बस अपने बेटे से मिलने की लालसा थी जो कि अब रामलाल और राजू की वजह से पूरी हो गई। शुक्रिया रामलाल, शुक्रिया राजू। रघु के सारे जमीन जैसा मुखिया ने कहा था वह राहुल के नाम
कर देता है। उसके बाद रघु और उसकी पत्नी की आत्मा को शांति मिल गई। ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल हिंदी मैजिक टून्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।